Hello students, today we are going to discuss 7th standard English poem The Shed. This poem is written by Frank Flynn, and in this poem the poet mentions the feeling of a child. Let's start the poem The Shed. Do you know what a shed is? Shed होता क्या है? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for examples. हमने बहुत सारे सुने हैं कि काउ शेड है, टूल शेड है, इस तरह से। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। मेन हाउस से दूर एक स्मॉल रूम होता है फॉर मैनी पर्पज़। किसी भी पर्पज़ से हम इसको रख सकते हैं, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल, व्हीकल्स एक्सेट्रा। आस्क योर पार्टनर if she has ever seen a shed, let him describe it to the class. मीन्स घर से दूर एक स्टोर हाउस आप कह सकते हो, जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं या फिर कोई एनिमल्स वगैरह हम रखते हैं अपने एज अ पेट, तो दैट इज़ नोन एज शेड. लेट्स स्टार्ट द पोएम. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. यहाँ पर जो पोएट है वो एक छोटे बच्चे की जो फीलिंग है उनको बताता है कि वो क्या कहता है वो बच्चा. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन, कि हमारे गार्डन के एंड में, बॉटम मीन्स एट द एंड ऑफ आवर गार्डन देयर इज़ अ शेड. और उसकी कंडीशन कैसी है? विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, कि डोर के जो ऊपर स्पाइडर का वेब बना हुआ है, यानी कि स्पाइडर का जाला बना हुआ है वहाँ पर दरवाजे के ऊपर. इट मीन्स द डोर हैज़ नॉट बीन ओपन फॉर मैनी टाइम. द हिंजेस आर रस्टी. हिंजेस होता है डोर्स जॉइंट्स, जो दरवाजे के जॉइंट होते हैं जो उसको खोलने और बंद करने में हेल्प करते हैं. दैट आर हिंजेस आर रस्टी. रस्टी मीन्स जो मेटल वगैरह की कोई चीज़ होती है और काफ़ी टाइम से वो यूज ना हो तो उसकी जैसी कंडीशन होती है, उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाता है, तो ऐसे हो चुके थे उसके हिंजेस. एंड क्रैक, क्रैक यानी कि इन द विंड, जब भी हवा चलती थी तो उसमें आवाज़ आती थी. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो बच्चा जो है जब सोया हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, तब वो अपने आप से क्या कहता है कि एक दिन मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, उस शेड में वहाँ जाकर देखूँगा और उसके उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा. नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. अब वो वहाँ पर सेट की कंडीशन बताता है कि उसकी विंडो वगैरह कैसी हैं, कि उसकी विंडोज आर फुल ऑफ डस्ट. डस्ट मीन्स फुल ऑफ डस्ट. अराउंड एट दैट साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. पेन्स ऑफ ग्लास, जो विंडो के जो ग्लास हैं उसके जो अलग अलग सेक्शन हैं विंडो के, उसमें से उसके 3 सेक्शन के ग्लास टूटे हुए हैं, यानी क्रैक हो चुके हैं वो. I often think there is someone staring at me. Staring होता है to look. मुझे ऐसा लगता है each time that I pass, कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ शेड के पास से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ उस क्लास में से देख रहा है. I'll peep through that window one day. peep होता है to look into. तो वो कहता है बच्चा अपने आप से कि एक दिन मैं ज़रूर देखूंगा वहाँ से झांक कर कि अंदर कौन है जो कि मुझे स्टेयर कर रहा है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे. अब इसमें वो बच्चा क्या कहता है कि मेरा जो भाई है वो मुझसे कहता है
कि वहाँ पर उस शेड में एक घोस्ट रहता है। मीन्स उसको डराने के लिए कहता है, जैसे बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को डराने के लिए, उनके ऊपर अपना रोब दिखाने के लिए कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो वो भी उसको डराना चाहता है बच्चे को। और क्या कहता है कि वहाँ घोस्ट है, और वो कहाँ रहता है, अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो वुडन का जो फ्लोर है, रोटन यानी कि बिल्कुल ख़राब कंडीशन में जो है, उसके अंदर नीचे छिपा हुआ है वो। और जैसे ही अगर मैंने अंदर जाने की कोशिश की, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर एक भी बार पैर अंदर रखने की कोशिश की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वो वहाँ से जंप लगा जाएगा और मुझे खा जाएगा। ही विल ईट मी बट आई टेक अ पीक वन डे, बट फिर भी वो डिटर्मिनेशन करता है कि मैं फिर भी वहाँ पर जाकर ज़रूर देखूँगा। और वो ये बात क्यों कहता है, नेक्स्ट स्ट्रेंजा में हम देखते हैं। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ गोस्ट, अब वो जानता है कि रियली में गोस्ट वगैरह कुछ होते नहीं हैं, इट इज़ ओनली द इमेजिनेशन। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मेरा भाई झूठ बोलता है, और वो झूठ क्यों बोल रहा है, ताकि वो उस शेड को अपने खुद के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके। दैट he can use that shed for his own purpose, for his den, den means जैसे लॉयन den में रहता है तो उसकी den में कोई और नहीं जा सकता, इसी तरह से वो भी उस शेड को अपने पर्पज़ के लिए रखना चाहता है, और वो भी बिल्कुल सेफ, ताकि वहाँ पर कोई आ जा ना सके। मीन्स वो चाहता है कि उसका छोटा भाई वहाँ ना जाए, और वो अपने पर्पज़ के लिए उसको सेफ रख सके। There isn't anyone staring or making strange noises, अब वो बच्चा कहता है कि वहाँ कोई नहीं है जो कि स्ट्रेंज नॉइज़ करता है वहाँ, या फिर स्टेयरिंग करता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, अब कहता है बच्चा कि वहाँ से जो स्पाइडर का वेब बना हुआ था उसमें से स्पाइडर भी जा चुकी है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो कब गई है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, मैं उस शेड में एक ना एक दिन जाऊंगा, और बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, यहाँ पर बड़े ही इनोसेंस ढंग से बच्चा कहता है बट नॉट जस्ट येट, कि लेकिन जाऊँ तो का बट अभी नहीं। मीन्स वहाँ यहाँ पर उसकी हेजिटेशन दिखाई गई है, वो हेजिटेट हो रहा है कि कुछ ना कुछ उसको डाउट है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो ये ना हो जाए, तो यहाँ उसकी हेजिटेशन दिखाई गई है, बट वो वहाँ जाने के लिए क्यूरियस है, वो जाना चाहता है, देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है। तो इसमें बच्चे की क्यूरियसिटी के ऊपर उसकी हेजिटेशन हैवी हो रही है, बट वो उसका डिटर्मिनेशन ये है कि वो वहाँ एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा। दिस इज़ द पोएम। नाउ इट्स इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं इसका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ द पोएट। पोएट यहाँ पर बता रहा है, तो स्पीकर कौन है यहाँ पर? पोएट। नेक्स्ट है, इज सी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? भाई जो स्पीकर है इसमें वो अफ्रेड है या क्यूरियस है या फिर दोनों हैं। अब ऑब्वियसली वो अफ्रेड भी है, उसको वहाँ जाने में डर भी है थोड़ा बहुत, और क्यूरियस यानी कि वो वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि उत्सुक है वो वहाँ जाने के लिए, देखना चाहता है कि वहाँ पर क्या है, कैसा वो दिखता है, उसको खोलना चाहता है। यहाँ पर उसकी क्यूरियोसिटी दिखाई गई है, बट वो अफ्रेड भी है, अभी वो नहीं जा रहा, तो इट मीन्स वो अफ्रेड भी है। तो हम कह सकते हैं ही इज़ बोथ अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस। ही इज़ क्यूरियस टू एंटर द शेड, एट द सेम टाइम ही फील्स दैट समवन इज स्टेयरिंग एट हिम। थर्ड देख लेते हैं। वट इज सी ही प्लानिंग टू डू सून? उसकी प्लानिंग क्या है? जल्दी ही, वो कह रहा है ना कि मैं जल्दी वहाँ जाना चाहता हूँ, तो दिस इज हिज प्लानिंग। ही इज प्लानिंग टू ओपन द डोर एंड एंटर द शेड, बट नॉट जस्ट येट। Suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell the others why you choose it. अब लास्ट में लाइन आई है बट नॉट जस्ट येट। बच्चा कहता है कि जाऊंगा बट अभी नहीं, अभी नहीं।
तो ये लाइन क्या सजेस्ट करती है? डाउट है उसको कहीं? नहीं, डाउट नहीं है उसको। उसको फियर है? नहीं, फियर भी नहीं है। अगर उसको फियर होता तो वो बार बार ये बात नहीं कहता कि मैं जाऊंगा जाऊंगा इस तरह से। हेजिटेशन हम कह सकते हैं कि इसमें उसको हेजिटेशन है, उसको किसी बात को लेकर, जैसे उसके भाई ने उसको कह रखा है या कुछ भी, उस तरह की हेजिटेशन उसके माइंड में है। लेजीनेस नहीं है इसमें। लेजीनेस यानी कि आलस, वो वहाँ जाने में आलस कर रहा है, नहीं, लेजीनेस नहीं। तो वी थिंक बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट हेजिटेशन। हेजिटेशन है, इट शोज दैट द स्पीकर वॉन्ट्स टू टेक सम टाइम to be sure of his thoughts. Now question second, you can do it yourself. So this is the question of this poem.